नेम इज़ रोहित कुमार और मेरा ब्रांच सिविल है। तो आप मुझे जानते होंगे, कुछ वीडियो हमने अपलोड किया है इसी भागलपुर कॉलेज से रिलेटेड। तो आज कुछ सब्सक्राइबर का कहना था कि कुछ इसी के स्टूडेंट के साथ आप अपना वीडियो और शेयर कीजिए हम लोग के साथ। तो आज एक कैफ भाई है जो कि इसी कॉलेज से बिलोंग करते हैं। भागलपुर कॉलेज है इस कॉलेज का नाम, और इसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं। तो चलिए आज हम उनसे बात करते हैं कि कॉलेज में क्या क्या आज आप अपना ब्रांच से रिलेटेड कुछ लैब दिखा दीजिए हम लोग को। हम आपको डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट घूमते हैं, उनके डिपार्टमेंट पे ले चलते हैं उनको, और वो हम लोग को बताएंगे कि यहाँ पे लैब कैसे होता है और कैसे किया जाता है लैब। तो उनके बारे में हम लोग वो बताएंगे अपने डेली रूटीन के लैब के प्रति। तो चलिए क्या भाई आपके लैब चलते हैं। पीछे हॉस्टल था और बहुत सुंदर सुंदर हॉस्टल दिख रहा था। देखिए इसी डिपार्टमेंट। I think this branch is a stable branch in college, you know. हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच के लैब में। तो कैब भाई हम लोग को बताएंगे। तो चलिए, ये हम लोग का एंट्री रूम, ये एंट्री रूम है कैब भाई बोल रहे हैं। और यहाँ पे बहुत सारे लैब है, जैसे कि ये हो गया आपका माइक्रोवेव लैब, वहाँ पर हो नहीं रहा है। ये कम्युनिकेशन एंड एडवांस सॉफ्टवेयर लैब हो गया, ये कम्युनिकेशन लैब हो गया। और फैकल्टी चैम्बर हो गया हम लोग के सारे फैकल्टी। छोटी सर हो गए, जैसे कि छोटी मैम हो गए, पुष्पलता मैम, पुष्पेंद्र द्विवेदी सर हो गए। ये पुष्पलता मैम है। थोड़ा सा क्लासरूम का टूर करवा दीजिए। पूरा फर्स्ट सेमेस्टर में आपका ये क्लास देखिए, थर्ड सेमेस्टर का ये क्लासरूम है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का। और यहाँ पे टेबल, और यहाँ पे टीचर अपने माइक के साथ लेक्चर देते हैं। और ये बोर्ड है, आप देख सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन जो होते हैं किताब के साथ यहाँ पे रखने के बाद अपने बच्चे के साथ कम्युनिकेट करते हैं प्रोफेसर्स। तो अब चलते हैं हम लोग अगले क्लास। तो ये हम लोग कह सकते हैं बहुत अच्छे क्लास है। बिल्कुल फुल्ली एसी है, फुल्ली एसी है, बच्चों को पूरा सुविधा दे रही है बिहार। 6 to 7 सेमेस्टर का क्लास चलता है इस 112 नंबर में। ये फुल्ली इंक्लाइंड है, मतलब ये इंक्लिनेशन है। इसका स्विच हम लोग ऑन करते हैं। हाँ, ये भी फुल्ली एसी है। यहाँ पर आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया तो प्रोजेक्ट से समझाया जाएगा। प्रोजेक्ट भी लगा हुआ है। हाँ, और ये अपना क्लासरूम है पूरा। और बच्चे हैं नहीं यहाँ पर, और काफी ज्यादा गवर्नमेंट अच्छा होता है यहाँ पे स्टडी का। और फुल्ली ऐसी है, कोई प्रॉब्लम आपको इशू क्रिएट नहीं होगा। और यहाँ पे आप प्रोजेक्ट से कनेक्ट करके और यहाँ पे पूरा चीज समझाया जाता है। यहाँ पे प्रोजेक्ट के जो आता है इसमें दिखाया जाता है। तो ये बहुत बेस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स जो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से जो इस कॉलेज में आना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है। लैब के बारे में जानते हैं और थोड़ा इस पे चर्चा किया चलिए जाएगा। लैब के बारे में जानते हैं कैफ भाई के साथ। और ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के भाई हैं, कुछ स्टूडेंट भी हैं भाई। हम लोग को लैब सॉफ्टवेयर लैब के बारे में कुछ बताएंगे। तो चलिए लैब भाई से जानते हैं। कम्युनिकेशन लैब जो होता है, जनरली हम लोग दो तरह के सिग्नल्स के बारे में बात करते हैं, एनालॉग सिग्नल्स और डिजिटल सिग्नल्स के बारे में। उसी को हम लोग कैसे सॉफ्टवेयर के थ्रू अपने लोग देख सकते हैं, कितने फ्रीक्वेंसी चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में डिटेल्स कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैटेलाइट टाइप्स के कम्युनिकेशन कैसे हम लोग एक फ्रीक्वेंसी पर रख के सैटेलाइट उड़ाते हैं, उस टाइप के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए सॉफ्टवेयर लैब चलते हैं। यहाँ बायोमेट्रिक लगता है। हाँ, यहाँ एमटेक के बायोमेट्रिक जो BLSI में होते हैं, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एमटेक का भी पढ़ाई होता है, BSLI। तो यहाँ पे बायोमेट्रिक उनका लगता है। चलिए हम लोग लैब चलते हैं। लैब है कम्युनिकेशन लैब, एनालॉग एंड डिजिटल है। देखिए कम्युनिकेशन है, एनालॉग एंड डिजिटल लैब है, यहाँ पे मशीन से मशीन परफॉर्म करते हैं। इस मशीन के बारे में बता दीजिए आप। ये जनरली हम लोग इसमें है ना सिग्नल्स को देखते हैं कि एनालॉग्स की एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी चेंजेस क्या हो रहे हैं, सब इसी से हम लोग देखते हैं। हम लोग को आप इसी को अगर हम लोग कनेक्ट करके अपने सॉफ्टवेयर से यूज़ करें तो ज़्यादा हम लोग को पता चलता है कि कैसे कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग सैटेलाइट से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, अब मैं यहाँ पे यहाँ पे जाऊँगा,
देखिए कम्युनिकेशन लाइन जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन ट्रेन है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन ही के बारे में हम लोग को जनरली डिस्कस करवाता है यहाँ पर। इसी में हम लोग पूरा ही करते हैं और भी बहुत सारे चीज़ें हम लोग फंक्शन यहाँ पे कुछ नोट्स लिखा हुआ है, डू एंड नोट्स, तो ये आप दिखा सकते हैं। और जो जैसे कैप भाई हम लोग को दिखाएं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का लैब सॉफ्टवेयर, तो उनसे हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जो इसी ब्रांच है इसमें कंपनियां आती है तो कितना स्टूडेंट को पैकेज लगता है और कितने का लगता है और कितने का नहीं लगता है और कितना लैक होता है कम इस ब्रांच में स्टूडेंट का। तो हम लोग भाई हम लोग को बताइए। ये तो पहले प्लेसमेंट से पहले बात करने से पहले हम लोग को यहाँ पे दो स्टूडेंट का कैटेगरी को डिफाइन करना होगा। पहला एक जो कंपटीशन की ओर चले जाते हैं, जैसे गेट के हो गया, PSUs हो गया, एज वेल एज MS MTech जो ऑप्ट कर लेते हैं तो उसका एक कैटेगरी साइड कर लेते हैं। एक कैटेगरी वो है जो प्लेसमेंट ओरिएंटेड है। तो एक क्वेश्चन रहेगा हम लोग का कि यहाँ से जो आगे जो गेट का तैयारी करता है स्टूडेंट, तो उधर जाने से बेस्ट होता है कि यहाँ से आप पैकेज लेके चले जाए? वो आपके माइंडसेट पर डिफाइन करता है कि आप क्या है, डिपेंड करता है। आप देखिए किसी को अपना 2 साल मतलब और ऑप्ट करके पढ़ के वो अच्छा उखाड़ सकता है, अच्छा मतलब ले सकता है, तो वो उधर चले जाते हैं। अब किसी लोग के फैमिली प्रॉब्लम होते हैं और बहुत सारे और भी इशू होते हैं कि नहीं मैं जॉब के ही कंटिन्यू करते करते मैं उतना लेवल पे जा सकता हूँ। बहुत इंसान जॉब भी ऑप्ट कर लेते हैं, बहुत लोग MTech MS भी ऑप्ट कर लेते हैं, कोई PSUs की तरफ भी चले जाते हैं। डिपेंड करता है उनके माइंडसेट पर कि वो क्या कर रहे हैं। तो हम एक क्वेश्चन और रहेगा कि जो यहाँ पे कंपनियाँ आती है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से रिलेटेड, तो वो कंपनियां स्टूडेंट में क्या खोजती है? देखिए जनरली तो आपको बेसिक्स आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे आपने डिजिटल सर्किट हो गया, जैसे कि अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जो कंपनियां विजिट करती है रेगुलर बेस पे, मंत्रा हार्डवेयर विजिट करती दोनों देती है। ये सॉफ्टवेयर हर साल आती है, हर ईयर आएगी आपको। इसमें आपको है ना बेसिक्स ज़्यादा पड़ जाना है। पहली तो एप्टीट्यूड तो आपका होगा तो होना ही है, नॉर्मल है, वो हर कंपनी के लिए होती है। और सेकंड में वो आपका बेसिक्स चेक करते हैं, जैसे डिजिटल आपका अच्छा है कि नहीं, एनालॉग्स है अच्छा है कि नहीं, EDC अच्छा है कि नहीं। ये 3 सब्जेक्ट पे ज़्यादा कमांड मांगती है कि वो अब जैसे कि अब VII तो आपका कम्युनिकेशन पार्ट चेक करेंगे, अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन क्या होता है, मॉड्यूलेशन क्या होता है, सारी चीज़ में आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। तभी आपको डिपेंड करता है कि कंपनी का क्या डिमांड है, उसके हिसाब से हम लोग बात कर सकते हैं। कंपनी क्या अब जैसे BDA आप मतलब बिजनेस LIT के जॉब में है तो उसमें तो सिंपल आपका कम्युनिकेशन स्किल्स और सेल्स मार्केट कितना अच्छा वो डिपेंड करेगा ना, डिपेंड करता है उसके कंपनी का रिक्वायरमेंट पड़ता है। तो हम लोग का और भी क्वेश्चन है कि जैसे कि ये तो होता है कि बहुत सारा यहाँ पे कॉलेज में आता है तो अच्छे पैकेज नहीं लगने के कारण वो गेट की तरफ जाते हैं। ये तो बहुत सारे स्टूडेंट का है। बिल्कुल। तो यहाँ पे जो बेस्ट क्या है, उधर जाना बेस्ट होता है कि यहाँ से पैकेज? ये तो हम लोग को पता है कि यहाँ पे जो कंपनियां आती है जो वो इतना ज़्यादा पैकेज आपको नहीं दे पाएगी कि, तो उससे अच्छा क्या है कि हम कहीं MTech करें, NIT IIT में जाए तो वो वहाँ से पैकेज उठाएं या यहाँ से ही उठा के हम लोग चले जाएं? देखिए एक बात समझिए, तो पहले हम लोग को कॉलेज का ये भी देखना होगा कि कॉलेज का ROI बहुत अच्छा है। ROI रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो ROI बहुत अच्छा, आप मुश्किल से 32,000 रुपया खर्चा कर रहे हैं, 32,000 खर्चा कर रहे हैं, आप 4 से 5 लाख उठा ले रहे हैं, है कि नहीं। तो ROI बहुत अच्छा है यहाँ का। और दूसरी बात कि ये जो आप जो MS MTech की बात है तो वहाँ पे आपको 2 साल और आपका देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ जाके आप सिर्फ झक मारिया था, वहाँ भी आपको पढ़ना होगा। सिंपल बात है। हाँ कंपनी में देखिए, आप कंपनी भी ले जाती है तो वो भी आपको ट्रेन करती है। पहले फेज में तो उनका ट्रेनिंग ही रहता है कि सिखाना है। सिंपल बात है कि अगर आपका फैमिली इशू अगर ठीक नहीं है और अगर आप फाइनेंशियली भी ठीक नहीं है तो मैं कहूँगा कि जॉब की तरफ जाइए। लेकिन अगर आपकी फैमिली सपोर्ट कर सकती है तो मैं कहूँगा कि हायर एजुकेशन, क्योंकि जनरली इसी में जो है ना MTech MS बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर। जैसे इसी में आपका VLSI हो गया, सिग्नल प्रोसेसिंग वाला एक हो जाता है जो आपको ही करेगा। फिर से कम्युनिकेशन के बहुत सारे MTech ब्रांच है वो आजकल बूम पर है, जैसे VLSI सबसे ज़्यादा बूम पर है, ठीक है ना। एक सर्किट जनरली ऑटोमेशन ही हम लोग का फ्यूचर है, तो चीप तो लगेगा ही ना। तो सिंपल बात है कि डिमांड भी बढ़ेगा। ऐसे भी कुछ टाटा जो कंपनियां हैं इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है बहुत अच्छे। हाँ अभी हाल फिलहाल 2.1 बिलियन इन्वेस्ट की है टाटा ने। ताइवान भी अपना बहुत इंटरेस्ट दिखा रही है। तो यहाँ पे है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन ब्रांच के जो स्टूडेंट हैं उनका पैकेज लग जाता है एवरेज। हाँ एवरेज लग जाएगा स्टूडेंट का। हाँ लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता कि सबको कोर ही मिलेगा।
ये मैं क्लियर कर बोलता हूँ कि बहुत कम कंपनी विजिट करती है कोर की, जैसे 2-3 ही कंपनी मेरे जमान पे, और बाकी सब BI आ गई, दो तीन और कंपनी आएगी, मैक्स टू मैक्स 4-5 आएगी, सॉफ्टवेयर की भी 5-6 आएगी। इस कॉलेज से हम लोग निकलने के बाद कैरियर बेस्ड कैसे बनाएं? देखिए, करियर बनाने से अच्छा मैं हमेशा बोलता हूँ कि कभी एक बार गेट की प्रिपरेशन किया जाए, क्योंकि आपका डिजिटल मजबूत हो जाएगा, एनालॉग मजबूत हो जाएगा, EDC में थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर मेटा लैब आप सीख लीजिए, ठीक है, मैटलैब सुनिए सीख लीजिए, तो आपका क्या होगा कि आप सर्किट डिज़ाइन का बेसिक्स आप जान गए, ठीक है ना। तो आप कोई कंपनी विजिट करेंगे तो आप कंपनी आप पर उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो आप अच्छे ग्रोथ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसका भी बेस्ट हो जाएगा। अगर आप ये क्या बोलते हैं, ये MS MTech के लिए चले जाइए, वहाँ PLSI कर लीजिए तो और अच्छा ग्रोथ मिलेगा, ठीक है ना। तो आप सिंपल बात है कि मैं एक बार गेट तैयारी कीजिए, यहाँ है तो गेट पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। इसमें क्या होगा कि आपका प्लेसमेंट का भी तैयारी हो जा रहा है, एप्टीट्यूड बन जा रहा है, और डिजिटल एनालॉग और EDC भी मजबूत हो गया, और लगे हाथ आप अगर मिले मौका तो MTech के लिए चलिए, नहीं तो और कंपनी तो है ही अपने पास। तो MTech के लिए भी अच्छा ऑप्शन होता है कि आप IIT जो आप पास टाइम में आप सोच रहे थे आप नहीं जा पाए, तो गेट के थ्रू आप MTech चल जाइए, IIT NIT, जो यहाँ से आप अच्छे रिक्वायरमेंट से प्लेसमेंट ले सकते हैं। बिल्कुल। तो हम लोग का क्वेश्चन है कि आप यहाँ पे लैब होता है रेगुलर बेस पे लैब होते हैं, यही एक कॉलेज हमको लगता है जहाँ लैब होता होगा। लैब होता है हर समय। हाँ, लैब में कोई नहीं, अभी भी हमेशा लैब होता है। लैब का ये कोई भी ब्रांच हो, मैं इतना भी यकीन के साथ बोल सकता हूँ कि भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की हर ब्रांच में लैब होती है, एकदम परफेक्ट बेस्ट है। ये बेस्ट है, आपका डेप्थ नॉलेज भागलपुर देगी, आपको टाइम देगी कि आप कुछ अच्छे जगह एक्सपोजर ले सके, समझे। आपको भागलपुर बहुत चीज देगी, कुछ हर कॉलेज में कमी है इसका। तो हम लोग पूछना चाहते हैं कि ब्रांच में आप कितना रेटिंग देना चाहेंगे? देखिए, ब्रांच मैंने आपको बता रहा हूँ कि फैकल्टी में 5/5 दूंगा, ठीक है ना। प्लेसमेंट में मैं 5/3 दूंगा, ठीक है ना। कैंपस मतलब कि अपना ये लैब में 5/5 में दूंगा मैं, ठीक है ना। और सब कुछ मिला के अगर मैं ओवरऑल पे आऊँ ना 4/9 दूंगा। एक नंबर में प्लेसमेंट ही पे काटूंगा कि प्लेसमेंट थोड़ा गड़बड़ाता है, अब मेन वही है एक तरह से देखा जाए तो। हम पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का 10 में रखें तो आप 10 में से कितना देना चाहिए? 8 क्योंकि MTech भी होती है तो थोड़ा नंबर बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा MTech भी होता है तो बहुत अच्छा ब्रांच है। बिल्कुल। और हम लोग MTech के बारे में हम लोग इतना नहीं जानते हैं, ठीक है। तो हम लोग आपका साथ हम लोग का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहा, तो थैंक यू फॉर योर कम्युनिकेशन। तो जैसे कि हम लोग जाने कि कैप सर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के स्टूडेंट थे, तो उनसे हम लोग कुछ क्वेश्चन पूछे, तो वो बताएं हम लोग को कि लैब की कैसा होता है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में, और प्लेसमेंट रिलेटेड बातें पूछे तो वो बताएं। तो लैब असिस्टेंट अमन सर हैं, तो उनसे हम लोग जानेंगे कि लैब में क्या क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में। तो हाय अमन सर। तो हम लोग को बताइए, कुछ सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे, तो उनके बारे में उनको जानना होगा इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के बारे में। तो आप बताइए कि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में क्या है, कौन सा मशीन है, तो आप बताइए, अच्छे से बता सकते हैं तो बताइए। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में तो बहुत सारे ऐसे लैब होते हैं, तो ये जो लैब है ये एनालॉग और डिजिटल कम्युनिकेशन लैब है। और ये इंस्ट्रूमेंट जो आप देख रहे हैं ये DSO है, और ये फंक्शन जनरेटर है, डिजिटल ऑक्सिलोस्कोप। तो हम लोग जो भी कम्युनिकेशन में जितने भी सिग्नल्स होते हैं उनको इस पर देखा जाता है, उसके सिग्नल को यहाँ पे सिग्नल के फंक्शन के बारे में जाना जाता है, सिग्नल किस तरह का है, हम लोग सिग्नल जो जनरेट करते हैं वो सिग्नल किस तरह का है वो इस पर देखा जाता है। इसमें देखा जाता है। अगर कोई भी सिग्नल हम किस फ्रीक्वेंसी का दे रहे हैं, उसका कितना एम्पलीट्यूड है, वो सिग्नल के बारे में इस पर हम डिस्प्ले के थ्रू देख सकते हैं, ग्राफ के ग्राफ दिखा जाता है, और उसी से मेजर करते हैं वैल्यू वगैरह, जो भी हमको रिक्वायरमेंट होता है यहाँ पे सारा मेजरमेंट होता है। उसके हिसाब से कम्युनिकेशन में जितने भी सिग्नल का यूज होता है उसके बारे में यहाँ से इलाज किया जाता है उसी के। तो इसके बारे में कुछ डेली लाइफ का इसका यूज कुछ है? डेली लाइफ में जैसे अब देखते फ़ोन से बात करते हैं, फ़ोन फ्रीक्वेंसीज होता है, तो सबका नंबर अलग अलग होता है, तो किस फ्रीक्वेंसी से कौन सा नंबर जाता है। जैसे सैटेलाइट भी सुने होंगे, रेडियो चैनल ब्रॉडकास्ट होता है, तो उसके लिए भी अलग फ्रीक्वेंसी का यूज किया जाता है। हाँ, तो वही सब अलग अलग फ्रीक्वेंसी का यूज किया जाता है। तो उसी में यहाँ पे उससे देख सकते हैं उस पर देख सकते हैं कि हम किस फ्रीक्वेंसी से ब्रॉडकास्ट होता है, कौन से फ्रीक्वेंसी से हमारा रेडार काम करता है, तो सारे फ्रीक्वेंसीज के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं।
तो हम लोग को डेमो आप दिखा सकते हैं, तो डेमो आप पे इसको फंक्शन जनरेटर से इसको कनेक्ट करने के लिए एक वायर होता है, अच्छा इसको बेसिकली बोलते हैं क्रोकोडाइल वायर। क्रोकोडाइल, जी क्यों क्रोकोडाइल ऐसा वायर। क्यों क्रोकोडाइल में, इसमें क्या है, डबल है? हाँ, ये डबल, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव के Positive, लिए। इसलिए और एक और आता है जो कि दोनों साइड इसी तरह होता है, उसको बीएनसी वायर बोलते हैं। बीएनसी वायर। हाँ जी। कनेक्ट इसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ से देखिए जनरेट आउटपुट है, इसमें इसमें हम लगाते आउटपुट है, हैं। हाँ इसमें अटैच करते हैं हम लोग। इसमें करते हैं और इसका जो पॉजिटिव नेगेटिव होता है यहाँ पे हम कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे 2 चैनल दिया हुआ रहता है, तो इसके थ्रू एक और लगा करके उस दोनों के प्लस माइनस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक यहाँ पे सिर्फ एक ही क्रोकोडाइल वायर है, तो हम कर सकते हैं कि यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव। तो यहाँ से हम नेगेटिव वाले को नीचे और पॉजिटिव वाले को ऊपर अगर कनेक्ट करें तो हमको एक सिग्नल मिल सकता है यहाँ पे। रुक जाइए। जैसे कि हम चैनल 1 में लगा दिए और यहाँ के प्लस माइनस को यहाँ पे कनेक्ट कर दिए जी। तो देखिए यहाँ पर एक सिग्नल दिखा बन रहा है। जी जी। ये जो ग्राफ दिखा रहा है, इस सिग्नल को बोलते हैं रेक्टेंगुलर सिग्नल। अब यहाँ से हम सिग्नल का शेप चेंज कर रहे हैं। हाँ, यहाँ से सारा डिटेल पता चलता है कि क्या करना है। यहाँ से नेक्स्ट पेज करके, और मेजर अगर कुछ करना हो तो यहाँ पे मेजर का बटन दिया हुआ है। यहाँ मेजर करने के बाद यहाँ का सारा डिटेल दिखा जाता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितना है, एम्पलीट्यूड कितना है, भी मैक्सिमम भी मिनिमम कितना है, इस तरह से पीरियड है एक। जी जी। और यहाँ से जो है ये इससे हम एम्पलीट्यूड कंट्रोल करते हैं। जैसे इसको कम करेंगे तो ये इसका रेक्टेंगुलर जो शेप है चेंज हो रहा है जी, ये फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है। इससे पता चल रहा है कि हम कौन सा फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं। यहाँ से सारा चीज़ दिखाते जाता है। अच्छा, और ये इससे पोजीशन हम एडजस्ट कर सकते हैं, पोजीशन एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हमको दोनों चैनल में देखना हो तो एक ऊपर देख सकते हैं और उसके नीचे दूसरा चैनल दिखेगा। जैसे इसको क्लिक करेंगे, ये जो आया ब्लू कलर का, ये चैनल तो मिड पे बनता है कि आप कहीं भी हाँ, वो अपने हिसाब से जहाँ से हमको मेजर करना वहाँ। थैंक यू अमन सर, आपसे बात करके हमको बहुत अच्छा लगा। और आप जैसे आप डिस्प्ले पर हम लोग को ग्राफ दिखाएं तो बहुत अच्छे हम लोग लगे। जो इन फ्यूचर जो सब्सक्राइबर है वो देखेंगे तो आपसे इस कॉलेज में जो आएंगे स्टूडेंट आपसे मिलेंगे, आप सिखाइएगा, उनसे और अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा और मेरे सब्सक्राइबर जो है उनको भी अच्छा लगेगा। तो थैंक यू अमन सर।